क्या कर रहे हो यार तुम? हैं? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी के अब किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड की कथा श्रवण करेंगे। और देखिए, जो किष्किंधा कांड में जामवंत जी जो हनुमान जी को उनका बल जो याद दिला रहे थे लंका में जाने के लिए, तो जामवंत जी हनुमान जी को जो सुना रहे हैं, हनुमान जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। और जो भी जामवंत जी ने कहा वो हनुमान जी बहुत ही प्रिय लगा, बहुत ही प्रिय लगे वो वचन जो भी जामवंत जी ने कहा। तो हनुमान जी ने कहा सभी लोगों से, कहा कि देखो भैया, तुम लोग जो है ना यहाँ पर परेशानियों को सह करके आप लोग जो है ना यहाँ पर कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करना और मेरे आने की राह देखना। हनुमान जी ने ये कहा और सभी लोगों को मस्तक नवाया और मस्तक नवा करके हनुमान जी जो ना लंका के लिए जो ना चल रहे। लंका के लिए जो ना हनुमान जी ने एकदम छलांग लगा दी। हर तरीके से उन्होंने को समझाया कि देखो भैया, हम जब तक जो है ना सीता जी को देख करके लौट ना आऊं, और देखो हमें हर तरीके से ये उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि काम अवश्य बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कह करके हनुमान जी ने सबको अपना मस्तक नवाया और मस्तक नवा करके हृदय में प्रभु श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न होकर के जय श्री राम बोल करके हनुमान जी ने एकदम छलांग लगा दी। अब क्या हुआ, बाबा ने लिखा तुलसीदास जी ने कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर कहते पर्वत को, बहुत ही अच्छा पर्वत था, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। अब जैसे ही भैया हनुमान जी समुद्र के किनारे में पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा है एक बहुत ही सुंदर पर्वत था और हनुमान जी खेल खेल से ही अनायास ही कूद करके इसको ऊपर जो है ना चढ़ गए और बार बार प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले, उस पर से बड़ी जोर से आगे के लिए उछले। अब देखिए, अब उछलने से क्या हुआ, जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े थे उससे छलांग लगा करके अब लंका की तरफ जब प्रस्थान किया उधर जा करके, तो देखिए उस उसका पर्वत का क्या, तो बाबा ने लिखा है कि जय गिर चरण दे हनुमंता और चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना और यही भांति चले हनुमान। देखो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ,
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले हैं वह तुरंत ही वो पर्वत जो है ना पाताल में धंस गया। और देखो जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले, उसी वेग से चले जा रहे हैं। अब देखो आगे क्या हो रहा है हनुमान जी के साथ, वो बड़े ध्यान से आप सभी लोग श्रवण करें कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी और तय में नाक हो श्रम हारी। जलनिधि, जलनिधि यानी समुद्र। अब जैसे हनुमान जी को समुद्र ने देखा है और श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू जो है ना ये इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर तू इन्हें हनुमान जी को विश्राम दे दे जिससे इनकी थकावट दूर हो जाए। ये प्रभु श्री राम जी के दूत। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से ऐसे स्पर्श कर लिया, उस पर रुके नहीं हनुमान जी। हनुमान जी ने उसे हाथ से स्पर्श किया और फिर उस मैनाक को प्रणाम करके कहा कि भाई प्रभु श्री राम जी का कार्य जो है हमें सौंपा गया है उसको मैं जब तक कार्य को नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यानी मुझे विश्राम कहाँ है जब तक प्रभु श्री जी का काम न हो जाए। अब क्या हुआ देखो, हनुमान जी जा रहे हैं, लंका के लिए जा रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, हनुमान जी को देखिए कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब लंका में हनुमान जी कहीं पहुंचे कि जात पवन सुत देवन देखा और जाने कौं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहन की माता और पठेश आय कहीं तेई। अब देखो जब हनुमान जी को देवताओं ने वहां जाते हुए जब देखा है तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा यानी हनुमान जी के बल की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां जिसका नाम था सुरसा उसको भेजा है। कहा कि जाओ तुम हनुमान जी की परीक्षा लो जाकर के हनुमान जी की परीक्षा ले जाकर के। तो वो सुरसा जो है ना वहां पहुंच गई और पहुंच गई तो उसने जैसे ही हनुमान जी को देखा है तो वो बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी को देख करके बोली कि देखो आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है और यह वचन सुनकर के पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। ये हनुमान जी ने उससे कहा, जब उसने ये कहा कि देखो आज देवताओं ने मुझे कितना बढ़िया और कितना अच्छा आहार दिया, आज मैं अपना तुमको आहार बनाऊंगी और भोजन कर। तो हनुमान जी ने उससे कहा कि देखो मां अभी तो हम प्रभु श्री जी का
कार्य करने जा रहे हैं और कार्य करके जब मैं लौट आऊं और ये खबर मैं प्रभु जी को सुना दूं, तब अपना आप जो ना मुझे भोजन आहार बना ले। लेकिन वो मानती कैसे भैया, वो उसके ऊपर तो देवताओं का दबाव था, देवताओं ने भेजा था। तो इस पर बाबा ने, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि तब तब बदन पैठियों आई और सत्य कयो मोई जान दिमाई, कबने जतन देख नहीं जाना और ग्रसय न मोई कयो। लेकिन वो जाने नहीं दे रही है, वो इस बात पर अड़ गई है। हनुमान जी बेचारे बहुत उससे विनती कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। तो अब उसने क्या किया कि तब तब बदन पैठियों आई और सत्य कयो मोई जान। और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मां, अब इस समय हनुमान जी और उस सुरसा में क्या बात हो गई। तो हनुमान जी ने सब कुछ कहा और वो उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आ जाऊं और वहाँ की खबर जो है ना प्रभु जी को सुना दूं, और तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। और जब किसी भी उपाय से उसने हनुमान जी को नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो भैया, और क्या करो, यही कह सकते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम नहीं मानती हो, मेरा विश्वास अगर नहीं है, तो आप मुझे खा लो। अब क्या हुआ, अच्छा वो हनुमान जी का तो आकार एकदम पर्वत जैसा था ही, और वो भी सोने जैसा, सोने के पर्वत यानी सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त हनुमान जी का शरीर था। तो अब उसने क्या किया, सुरसा ने अपना जो है ना शरीर बढ़ाना शुरू किया। कितना बदन उसने अपना बढ़ाया कि जोजन भर के बदन पसारा। अब देखो उसने जो है ना योजन भर यानी 4 कोस में, उस सुरसा ने अपना 4 कोस में मुंह फैलाया। जब उसने 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने दुगना करा, वो दुगना हो गए, यानी वो 8 कोस, उससे दुगना बढ़ा लिया। अब उस सुरसा ने 16 योजन का मुख कर लिया। कितना मुख कर लिया, कितनी योजन का, 16 योजन का। तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी ने तुरंत ही उससे दुगना यानी 32 योजन का बना लिया शरीर अपना। योजन मतलब 32 योजन की हो गई। अब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कप रूप दिखावा, सत जोजन ते आनन कीना और अतिलग रूप पवन सुतो। अब भैया क्या हुआ, अब ये हाल हो गया है, जैसे ही सुरसा अपना रूप बढ़ाती है, बदन बढ़ाती है, तो हनुमान जी उससे ठीक दुगना करते चले जाते, दुगना करते चले जाते हैं। यहां तक हुआ हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे और उसने 100 योजन, 100 योजन का मतलब हो गया 400 कोस। अब उसने अपना जो है ना 100 योजन का मुख कर लिया
इन 100 योजन को हो गया, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो 100 योजन का हो गया 400 कोस। जब हनुमान जी ने देखा कि इसका जो है ना आकार बहुत ही बड़ा हो गया है, यानी 400 कोस हो गया है, तो हनुमान जी ने अपना तुरंत ही लघु रूप मतलब छोटा रूप बना लिया। इतना छोटा रूप बना लिया हनुमान जी ने कि हनुमान जी तुरंत उसके मुंह में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके तुरंत हनुमान जी बाहर निकल आए और उसे हनुमान जी जैसे बाहर निकले तो हनुमान जी ने उसको अपना सिर नवाया और विदा मांगने लगे। क्यों? मतलब वो मुख से ही तो खाती, हनुमान जी को मुख ही से तो उनको अपना आहार बनाती। तो हनुमान जी ने देख लिया अब तो ये बहुत बड़ी हो गई, कुछ तो समय लगेगा इसको, हमको मुंह में दबाने क्या कुछ भी। तो हनुमान जी तुरंत ही एक बहुत छोटे से रूप में अपने को बना लिया, छोटे रूप में हो गए, और हनुमान जी उसके मुख के अंदर घुस गए और बाहर निकल आए और उसे विदा मांगने लगे। जब विदा मांगने लगे बाहर निकल आए तो उसने क्या कहा कि देखो भैया, हे हनुमान, हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, और तुम्हारी अब जो है ना विजय होगी। इसने कबूल कर लिया कि देखो हमें तो देवताओं ने भेजा था। उस सुरसा जो थी उसने कह दिया कि देखो मुझे तो देवताओं ने भेजा था और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी बल और बुद्धि की। अब तुम मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए और अब तुम बेधड़क जा सकते हो, तुम परीक्षा में पास होगे। कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, और आशीष दे गई सो हर्षि चलो। अब हनुमान जी को आशीर्वाद दे गई कि तुम प्रभु श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर के वह चली गई। तो हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और प्रसन्न होकर के चल गए। अब देखिए अब क्या हुआ, अब फिर एक से भेंट हो गई, वो तो बहुत ही अजीब अजीब थी। वो अब जो मिली है हनुमान जी को समुद्र के बीच में बहुत ही अजीब थी। वो कैसी थी, क्या था कि निश्चर एक सिंधु में रही, अरु कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, और जल बिलोक तिनकी परछाई। अब देखो जब हनुमान जी जा रहे हैं तो वहां बीच समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी और वह बहुत ही मायावी थी। और वो क्या करती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। कैसे पकड़ती थी, वो जो ऊपर पक्षी उड़ करके जा रहा है और उस पक्षी की छाया वहां पानी में पड़ती थी, और वो पानी में जो छाया पड़ती थी वो छाया को ही वो पकड़ लेती थी। और वो जैसे ही छाया को पकड़ती थी तो उड़ने वाला जीव जो ऊपर वाला है वो तुरंत ही आकर के जल में गिर जाता था और उसे वो अपना आहार बना लेती थी। अब क्या हुआ, गई छां सक सो न उड़ाई, और ये विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना, और ताज कपट कपि तुरते छीना। अब जब हनुमान जी उड़ते हुए जब जा रहे हैं तो वही क्रिया उसने मेरे हनुमान जी के साथ किया।
हनुमान जी के साथ भी उसने वही क्रिया की, लेकिन हनुमान जी तुरंत ही समझ गए, तुरंत ही समझ गए। और क्या हुआ, जैसे ही हनुमान जी ने उसको समझ लिया, तो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी, मधुमेहनी पुष्प रस के लोभ से भांत भांत के बाहरे गुंजार कर रहे। अब वो कहां पहुंच गए, पार पहुंच गए। काय के पार, पार पहुंच गए, समुद्र के पार पहुंच गए। यानी लंका में पहला नजारा उन्होंने क्या देखा, बगीचा देखा है। उस बगीचे में बहुत बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं और उन फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं और वो मधु यानी पुष्प रस इकट्ठा कर, बहुत ही बढ़िया लगा, मन को हरने वाला बगीचा था। कि नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे और तापर धाई चढ़े हुए। अब माने हनुमान जी ने वहां पर जाकर के क्या देखा, हनुमान जी ने देखा है कि बहुत बढ़िया बगीचा है, बहुत सुंदर बढ़िया है, और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और बहरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हो रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी बिल्कुल भय त्याग करे उसके ऊपर दौड़ करके चढ़ गए, दाम चढ़ गए। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, इसमें जो है ना पवन पुत्र हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है और कुछ जो है ना कहा नहीं जाता। वहां के नजारा को देख करके हनुमान जी अरे उसमें पर कुछ कह नहीं सकते कि अति उतंग जल निधि चौपासा और कनक कोट कर परम प्रकाश। हनुमान जी वहां पर क्या देख रहे हैं, नजारा वहां का देखा है तो क्या कहा, वही अत्यंत ऊंचा है, अति उतंग जल निधि चौपासा, तो वही अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। बहुत तेज लाइट हो रही है, बहुत तेज रोशनी हो रही, बहुत ही बढ़िया है, सोने का परकोटा। अब क्या क्या वहां पर देखा है हनुमान जी ने, उन्होंने देखा है कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। हनुमान जी अपने आंखों से ये सारा नजारा देख देख करके मन में विचार कर रहे और देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार की राक्षसों की दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। देख रहे हैं कि वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं आपस में ही।
अब वो क्यों पहलवान आपस में ऐसा क्यों करते हैं, कहीं सुस्ती ना आ जाए। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो सुस्ती आएगी शरीर में, इसलिए वो आपस में ही लड़ते ही रहते, लड़ने यानी निरसल करते ही रहते। और देखो हनुमान जी ने देखा है, देखो उमा, भोलेनाथ समझा रहे हैं कि देखो देखो उमा कि बहुत बहुत भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों और बकरों को अपना आहार बना रहे हैं। तो इस पर बाबा तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये वो निश्चय ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग करके परम गति पावेंगे। कि पुर रखवारे देखबो कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरान से नगर करो पैसा। मतलब छोटा सा रूप धारण करके जिससे हमें कोई देख ही नहीं पाए। हनुमान जी ने कब प्रवेश किया, कब नहीं किया, किसी को पता ही नहीं लगा। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप रखूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। अब देखिए हनुमान जी ने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया यहाँ पर, कि हनुमान जी ने रात्र में ही क्यों उचित समझा लंका में प्रवेश करो। तो देखिए ध्यान दीजिए, लंका में रात्रि में प्रवेश करना इसलिए हनुमान जी ने उचित समझा क्योंकि दिन में ऐसा होता है, हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो अपने कपड़े अपने वस्त्राभूषण करके तैयार रहता है, मतलब सजा हुआ होता है, चाहे स्त्री हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। तो जब हर समय वो दिन में तैयार हुए घूमता रहता है, जो भी करता हो, जो भी उसका काम हो, तो उसको पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको पहचानना जो है ना बड़ा झंझट वाला काम हो जाता, मुश्किल हो जाता। और रात्रि में क्या होता है, जब मनुष्य रात्रि के समय अपने घर पर जो अपने बच्चों में पहुंचता है, तो वो जो भी उसने दिन में अपने कपड़े वपड़े जो कुछ पहने हुए होते हैं वो उतार देता है। जो कुछ अपनी सजावट की होती है उसने वो सब उतार देता है। राजा है तो वो मुकुट को भी उतार देता है, तरह तरह के आभूषण जो पहने वो भी उतार देता है, यानी बिल्कुल ऐसा ही रह जाता है। तो उसको पहचानने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं लगती है। तो इसलिए हनुमान जी ने जो है ना लंका में रात्रि में जाना उचित समझा और रात्रि में गए, और बहुत छोटा सा रूप रखा हनुमान जी ने। अब क्या हुआ कि मशक समान रूप कपि धरी, मशक यानी मच्छर के समान, और लंका चले सुमेर नर हरि, नाम लंकनी एक निचरी, और सो कई चले सुमोय निंदर। अब जिस गेट से, जिस जो मार्ग था लंका में प्रवेश करने का, उसी से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। और जैसे ही वो लंका में प्रवेश कर रहे हनुमान जी, जिस दरवाजे से, बहुत छोटा सा रूप रखा, और उस दरवाजे पर भी एक राक्षसी का पहरा था, और वो इतने छोटे रूप में वहां पर विराजमान थी कि उसको कोई देख ही नहीं सके। तो हनुमान जी ने यह सोचा कि हम बहुत छोटे बन जाएं, यहाँ पर कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, हम भी ऐसे ही छोटे रूप बन जाए, छोटे रूप में होकर के प्रवेश कर जाएं, कोई बात। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने वहां पर
कदम रखा है, आधे उसमें गेट के अंदर इधर है, आधे उधर है, और वही एकदम तुरंत ही आवाज आती है एक वहां से। क्या आवाज आती है कि हे भैया, तुम मेरा निरादर करके, निरादर मतलब तुम मेरी बगैर परमिशन के अंदर कैसे गए, क्यों गए? वो आवाज आ रही है कि तुम मेरी बगैर परमिशन के तुम अंदर कैसे गए? कम से कम हमसे इजाजत तो लो कि मत्स्य के समान रूप कब धरी। अब मच्छर के समान हनुमान जी ने तो रूप धारण कर लिया और लंका में प्रभु श्री जी का स्मरण किया और चलने लगे। लेकिन वहां पर जो एक लंकिनी रहती थी, जिसकी ड्यूटी थी वहां पर, वो क्या कहने लगी? वो कहने लगी हनुमान जी से कि भैया, लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, और बोली मेरा तुम निरादर करके बिना मुझसे पूछे आप कहां चले जा रही हो? अब क्या हुआ? अब हनुमान जी में और उस लंकिनी में क्या हो रहा? जय हो मेरे परम पिता परमेश्वर, तुम्हारी जय जयकार हो। कि जाने नहीं मरम सट मोरा, और मोर आहार जहां लग चोरा, मुटका एक महाकपहनी, और रुधिर बमत धरनी धनम। अब जो है ना, वो लंकिनी क्या करी कि तू मेरा अभी मेरा पावर नहीं जानता है, तू जो अंदर चला जा रहा है मेरे बारे में तू जानता नहीं है। हे मूर्ख, हे सठ, तूने अभी जाना नहीं है। देख, मेरा आहार ही चोर है। जो भी चोरी से हमारी इस लंका में प्रवेश करता है वही हमारा आहार होता है, यानी हम चोरों का ही भोजन करते हैं। और तू जा रहा बगैर पूछे। अब जो है ना, हनुमान जी ने क्या कहा? जब हनुमान जी ने देखा कि ये जो है ना ऐसा कर रही है, तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसके एक मुक्का मार। अब जैसे ही हनुमान जी का उसके एक मुक्का लगा तो वो गिर पड़ी और उसके दांत वांत सब टूट गए और मुंह से जो ना रक्त की धारा बहने लगी और वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, अब कुछ एक सेकंड बाद या चंद मिनटों के बाद अपने को उसने संभाला और संभाल करके वो उठी है और हनुमान जी के सामने वो हाथ जोड़ करके बैठ गई। और वो क्या कहती है हनुमान जी को? हनुमान जी से क्या कहती है? और ये बड़े ध्यान से आप श्रवण करो कि वो हनुमान जी से कहती क्या है कि पुन समारी उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका, और जब रावण ब्रह्म वर दीना, और चलत विरंच कहा मोह चीना। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। देखो, नहीं है काजू, काजू नहीं, अरे अरे नहीं काजू, हमें रुक जा, नहीं मिला। तो अपने कुत्ता है काजू, खतरनाक है। चलो जाए यहाँ से, चलो हट, हट हट। हट हट काजू हटो। अब तो काजू डंडा न ले ले, वो तो जरूर ले रहा है। अब जो है ना, वो क्या कहने लगी हनुमान जी से? कहने लगी है और वो हाथ जोड़ करके बता रही हनुमान जी को है, बोली है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की है पहचान बता दी थी। वो हनुमान जी से कह रही वो राक्षसी लंकिनी
कि देखो, जब ब्रह्मा जी ने दशानन के यानी रावण को जब ये वरदान दिया था, वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान मुझे बता दी थी। क्या कहा था कि विकल होश ते कप के मारे और तब जाने से निश्चर संगारे, तात मोर यत पुण्य बहुता और देखो नयन राम कर। ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि देख भाई, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ, जान लेना हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं, बहुत पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को यानी आपको अपने नेत्रों से देख रही हूँ। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख दरव तुला एक अंग और तूलन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। उसने क्या कहा? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो हम जो राक्षसी ने हनुमान जी से क्या कहा। बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख दरव तुलाए कयंग तूलन ताय सकल मिले जो सुख लब सत्संग मंगल भवन उमंगल हारी अरुमा सैतर जपत पुरारी। क्या कहा कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में अगर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो लब कहते क्षण को, जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट का समय चाहिए। जो हमारे भैया राजवीर जो है ना, हमारे प्रभु जी के लिए, हमारे आराध्यों के लिए जो हार लेकर के आए हैं, उन हारों से हम अलंकृत करते उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। और भैया हमारी तरफ से आप लोगों से एक ये अनुरोध है कि वीडियो को आप भैया पूरा देखा करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों का मन जो है ना और बढ़ने लगता है नई नई कथाएं सुनने। हम आपको नई नई कथाएं सुनाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए और समय निकाल करके प्रभु जी से जरूर जुड़ने की कोशिश करें। कि इसे एक साथ हमारी तरफ से भैया, हमारे शिवधाम आश्रम के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को यानी प्रभु जी से जुड़ने वाले सभी भाई और बहनों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।